Good morning, students. Today we are going to study about acceleration, retardation, uniform acceleration and non-uniform acceleration. Before that we are studied about motion, speed and velocity, distance, displacement, etc. But now we are going to start acceleration. एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम सोचें तो अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट जो कि मोशन कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड का इंक्रीज़ होना या क्या हो जाए कि किसी भी पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो चल रहा है और वो क्या हो जाए, उसकी स्पीड बढ़ने लगे या फिर उसकी स्पीड क्या करने लगे, घटने लगे, डिक्रीज़ होने लगे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन आ गया। जैसे अगर स्पीड बढ़ रही है, कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और वो 1 सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड हो जाए, 4 मीटर पर सेकंड हो जाए, एक्सेट्रा, यानी इट्स स्पीड इज गोइंग टू बी इंक्रीज। अब ये जो इंक्रीज हो रही है स्पीड, इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, दैट चेंज इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर ये चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में, तो वह चेंज, वह जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा। देखिए जरा कैसे इसको डिफाइन किया गया। एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। इट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी है, टाइम के साथ क्या हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट धीरे चल रहा था, वो तेज हो जाए, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक है। अब इसी का एक दूसरा पहलू है, अगर वेलोसिटी उसकी जस्ट अपोजिट, उसका क्या हो जाए, 4 मीटर पर सेकेंड थी 3 मीटर पर सेकेंड हो जाए या 2 मीटर पर सेकेंड हो जाए, यानी क्या हो जाए, घट जाए। तो ये जो डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी है, यानी स्लो डाउन हो जाना, कोई वेलोसिटी से जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट, वो क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, धीमा हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। इसको हम विद एग्जांपल समझेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। रिटार्डेशन आपका एक तरह से क्या हो गया, निगेटिव एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए, कम हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने इसका डेफिनेशन लिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट था जिसका इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड था, यानी u। 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड हो गई, यानी ये क्या हो गया, v। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, और इसमें लगा हुआ क्या है, टाइम t। तो आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा 8 माइनस 4 डिवाइड बाई 1, इट मीन्स 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम, इससे आपको एक चीज़ और मिल जाती है कि एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद फिर से एक बार टाइम से डिवाइड किया गया तो मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहीं पे अगर हम देख लें कि अगर हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो, इनिशियल वेलोसिटी आपका 8 मीटर पर सेकेंड हो और फाइनल वेलोसिटी उससे कम हो, 4 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपका फिर से वही 1 सेकेंड लग रहा है, तो आपका यही एक्सेलरेशन 4 माइनस 8 डिवाइड बाई 1 क्या आ जाएगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था, पॉजिटिव था, तो यह आपका हो गया
पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, तो ये हो गया निगेटिव एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आपका एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम जस्ट सिंपल एक्सेलरेशन बोलते हैं या पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। चलिए आगे देख लेते हैं। विद द डाटा हम एक्सेलरेशन को दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल हमारी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड थी, 1 सेकंड के बाद, कितने सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद यही वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। फिर से 1 सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड, फिर से 1 सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना चेंज हो रहा है, 2 - 1, 1 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड हो रहा है। यानी हर सेकंड में जो आपकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, कितने से, 1 मीटर पर सेकंड से। इसका मतलब ये जो चेंज है ये क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। टाइम इंटरवल्स क्या है, इक्वल है। इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल चेंज आए वेलोसिटी में, तो ये हमारा एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म। यहीं पे अगर ये 1 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, और इनमें जो समय लग रहा है 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, यहाँ पे चेंज कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड का। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, 4 मीटर पर सेकंड का। यहाँ पे कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड का। यानी ये जो है वो चेंज इक्वल नहीं है। क्या है ये, अनइक्वल चेंजेस हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंजेस जब आएंगे वेलोसिटी के, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, अब ये इसको और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कुछ छोटे छोटे। हमने अभी बात करी, हमने क्या कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से जा रहा है, मान लिया 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और उसकी स्पीड हमने बढ़ा दी। देखो, आपने देखा होगा, आपके पास व्हीकल्स होंगे, व्हीकल में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एक्सीलेटर। एक्सेलरेटर जानते हैं ना, एक्सेलरेट क्या करता है, एक्सेलरेटर क्या करता है, एक्सेलरेट करता है बाइक के, व्हीकल के, आपका जो भी व्हीकल है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है ना। तो इसका मतलब जैसे आप 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, आपकी क्या हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये क्या हो रही है, स्पीड बढ़ रही है। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। और एक चीज़ होती है आपके व्हीकल में, ब्रेक्स। क्या होते हैं, ब्रेक्स, जो क्या करते हैं, आप 50 की स्पीड में जा रहे हो, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ब्रेक्स अप्लाई होते हैं और आप फटाक से कितने पे आ जा रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड पे ब्रेक लग जा रहा है, अच्छे से बिल्कुल रोक दिया आपने 0 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो रहा है, आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। तो एक्सेलरेटर जो काम कर रहा है एक्सेलरेट करने का, ब्रेक्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करते हैं स्पीड को, रोकने का, यहाँ पे बढ़ाने का, यहाँ पे कम करने का। स्पीड को बढ़ा रहे हैं, किसको, वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे वेलोसिटी को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं। दोनों ही आपके एक्सेलरेशन होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, एक्सेलरेशन होते हैं। एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसी को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। ठीक है,
अब ये जो एक्सेलरेशन है और डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है, ये क्या हो सकता है, इक्वल इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वली चेंज ला सकता है या अनइक्वल ला सकता है। इक्वल चेंज लाया तो यूनिफॉर्म, और अनइक्वल चेंज लाया तो नॉन यूनिफॉर्म। ये दोनों के लिए है, रिटार्डेशन के लिए भी और एक्सेलरेशन के लिए भी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे।